प्रिय विद्यार्थियों, मेरा चैनल को आप सब लोग को स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि और एक बड़ा राफ्ट फुटिंग का बीबीएस कैसे करना हम सिखा रहा हूँ। ये बिल्डिंग में देखिए, ये सबसे बड़ा राफ्ट फुटिंग मतलब ये RF2 है। ये RF2 मतलब इसके अंदर दोनों लिफ्ट का शेयर वाल भी बैठा हुआ है और एक बड़ा 4 कॉलम भी बैठा हुआ है। तो इसके लिए इसका लेंथ देखिए 11.805 मीटर लंबा है और 5.805 मीटर चौड़ा है। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा फुटिंग है ना। तो ये बहुत बड़ा राफ्ट फुटिंग का बीबीएस कैसे बनाना मैं आपको इस वीडियो में सिखा रहा हूँ। सब लोग ध्यान से सुनिए और कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल बटन दबा देना, तभी तो मेरा नया वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। और इस वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना, एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आ जाएगा इसका बीबीएस कैसे बनता है। और इस ड्राइंग और एक्सेल शीट चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर को, नहीं तो ये ईमेल आईडी को आप कांटेक्ट करना, मैं आपको भिजवा देता हूँ आपका प्रैक्टिस के लिए। आइए अभी ये इसका बीबीएस कैसे बनाएंगे हम एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा एक्सेल शीट है। ये एक्सेल शीट में ऑलरेडी हम कैलकुलेट, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेट करके बताया हूँ ये राफ्ट RF1 का कैसे कैलकुलेट किया है। सेम अभी सेम RF1 का कंप्लीट कॉपी करता हूँ। इसको कंप्लीट कॉपी करके इसको नीचे इंसर्ट कर देता हूँ। तो इसमें सी का जगह पे हम डी लिख सकते हैं, नहीं तो राफ्ट फुटिंग है ना, ये भी राफ्ट फुटिंग है, वो राफ्ट फुटिंग RF1 है। अभी यहाँ पे सी ऐसे नहीं, सी को निकाल देते हैं, इसको डिलीट कर देना। यहाँ पे सीरियल नंबर 2 कर लेता है और इसका RF2 कर देता है। तो RF2 हो गया ना, ये इसका फुटिंग का नाम RF2 है। तो RF2 में अभी इसका रीइंफोर्समेंट डिटेल कहाँ दिया हुआ है, इसके लिए देखिए RF2 का कंप्लीट रीइंफोर्समेंट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि देखिए ये बॉटम मैट का रीइंफोर्समेंट डिटेल है। ये बॉटम मैट का रीइंफोर्समेंट डिटेल में क्या दिया है, T20 एट 125 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज दिया है। ऐसे ये देखिए ये टॉप का है, ये टॉप का T16 एट 100 mm सेंटर टू सेंटर टॉप बोथ वेज दिया हुआ है। और उसके अलावा हमारा सारे लिफ्ट का, ये बड़ा लिफ्ट है, बड़ा लिफ्ट का नीचे भी एक एडिशनल मैट दिया हुआ है 16 एट 250 का और 8 एट 250 का दोनों डायरेक्शन में। और एक ये छोटा लिफ्ट है, छोटा लिफ्ट का नीचे पे भी ये देखिए T12 एट 250 का दिया हुआ है और एक डायरेक्शन में T8 एट 250 दिया हुआ है। और यहाँ पर एक कॉलम है, एक कॉलम का नीचे भी T12 एट 250 दिया है और T8 एट 250 दिया है। तो ये दोनों डायरेक्शन में दोनों इक्वल लेंथ में ये मैट बना के दिया है। तो इसको, वो तीनों को हम लॉन्गर बार और शॉर्टर बार का हिसाब से हम इसका डायमेंशन डाल के हम निकाल सकते हैं। और उसका क्रॉस सेक्शन भी निकला हुआ है। एक क्रॉस सेक्शन में भी वो जहाँ जहाँ वो सरिया आ रहा है सभी उनका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ये इसमें हमको समझ में आ जाएगा एग्जीक्यूशन कैसे करना है और ये सभी हमको पक्का डिटेल मिलेगा एक क्रॉस सेक्शन देख के एग्जीक्यूशन करने के लिए। अभी आइए हमारा बीबीएस चालू करेंगे। कहाँ से चालू करना है, पहले हम ये बॉटम मैट ऑन बोथ वेज लिखना, T20 एट 125 बॉटम बोथ वेज है ना, पहले वो निकलेंगे। देखिए ये बॉटम मैट लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का है। नंबर ऑफ आइटम्स एक ही है, डाई ऑफ द बार 20 लेना है। और इसका लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का लेंथ, और इसका लॉन्गर स्पैन का लेंथ कितना है, ये देखिए 11 मतलब 11.805 जो दिया ना, तो इसको 11.8 ले लेना, 11,800 राउंड अप ले लेना। और विड्थ है कि उसका 5,805 लिया है, इसका विड्थ है कि 5,800 ले लेंगे, 5 mm का फर्क है चलेगा। और उसका डेप्थ कितना है, और उसका डेप्थ रहेगा यहाँ पर देखिए क्रॉस सेक्शन में उसका डेप्थ है कि 900। और क्लियर कवर इसको एज इट इज 75, राफ्ट फुटिंग के लिए 75 कवर लेना। और इसका स्पेसिंग कितना दिया है, T20 एट 125 दिया ना, देखिए T20 एट 125, दोनों 125 स्पेसिंग हो गया। और इसमें भी नंबर ऑफ 90 डिग्री बिंड 2 रहेगा। और एंकरेज लेंथ 300 दिया हुआ है। सो यहाँ पे 300 दिया हूँ। और इसका कटिंग लेंथ देखो, ये कटिंग लेंथ है ना, कटिंग लेंथ 12.15 आया हुआ है।
मतलब ये हमारा जो रॉड का लेंथ रहता है ना, वो रॉड का लेंथ हमको 12 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12 मीटर से ज़्यादा होगा तो क्या करना है, हमको लैपिंग डालना पड़ेगा। तो यहाँ 12.15 है, तो हमारा ये जो एंकरेज लेंथ है ना, ये एंकरेज लेंथ में हम थोड़ा कम कर देगा तो हमको ये 12 मीटर का मिल जाएगा। अभी 12.15 है, 15 को दोनों तरफ डिवाइड करेगा तो 75 mm कम करना पड़ेगा। 75 mm ये 300 में कम करेगा तो कितना होगा, और 225 हम यल देंगे ना, ये 12 मीटर का कटिंग लेंथ आ जाएगा। तो ये शॉर्टर बार में हम 300 यल दे सकते हैं, लेकिन लॉन्गर बार में हम 225 यल दे देंगे ना, हमको बराबर कटिंग लेंथ आ जाएगा, हमको जीरो वेस्टेज में काम हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली ध्यान से देख के हम एग्जीक्यूशन करने का। तो शॉर्टर स्पैन हो गया, लॉन्गर स्पैन हो गया, और बॉटम मैट का पूरा बीबीएस बन गया। तो ऐसे ही अभी बॉटम एक्स्ट्रा मैट क्या क्या है इधर देखिए। बॉटम एक्स्ट्रा मैट दिया हुआ है पहले, ये हमारा ये बड़ा लिफ्ट का एरिया में। तो बड़ा लिफ्ट का एरिया में जो दिया हुआ ना, तो इसको क्या करेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल जो दिया ना, इसको शॉर्टर स्पैन लेंगे, और ये जो ऐसा दिया ना, इसको लॉन्गर स्पैन देंगे। तो शॉर्टर स्पैन में क्या है, 16 डाया है, और लॉन्गर स्पैन में 8 डाया है। तो लॉन्गर स्पैन में 16 डाया है, और लॉन्गर स्पैन में 8 डाया है। तो इसका स्पैन का लेंथ क्या दिया है लॉन्गर स्पैन का, लॉन्गर स्पैन मतलब ये 16 का जो दिया ना, ये हमारा लॉन्गर स्पैन के 4910 है, इसको 4910 लिखना। और शॉर्टर स्पैन का ये डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन का क्या है, हमारा फुटिंग लेंथ टोटल 5800 है, ये 5800 हो गया। तो इसका फुटिंग डेप्थ एज इट इज 7900 ही लिखना पड़ेगा। और इसका देखो, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्गर बार जो लेंथ जो लिया हो ना, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ है, लेकिन हमारा जो डाया है, वो डाया का इस जो लेंथ रहेगा ना, वो डाया का कौन सा डायरेक्शन में वो जो डाया रहता है उसका लेंथ लिखना पड़ेगा। और उसका स्पेसिंग क्या दिया है, ये देखना, स्पेसिंग इसको 250 दिया है, और इसका भी 250 दिया है। सो दोनों का स्पेसिंग 250 250 होगा। नेक्स्ट, इसमें यल नहीं रहेगा, तो 90 डिग्री बेंड है ना, इसमें बेंड नहीं रहता है। देखो ये क्रॉस सेक्शन में दिया हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन में इसको बेंड नहीं देने का, यहाँ पर बेंड नहीं देने का। ये बाहर का एक तरफ का बेंड दिया है, तो एक साइड का बेंड चाहिए तो हम इधर एक नंबर यहाँ पे एक बेंड दे सकते हैं, और बेंड इधर 300 भी दे सकते हैं। क्योंकि अब फर्स्ट लेयर में कुछ बेंड नहीं आया ना, इसके लिए हम ये लेयर में थोड़ा हुक दिया तो वो जो एंकरेज लेंथ इसको दे सकते हैं। तो उसका लेंथ लंबा लंबा, और उसका कटिंग लेंथ, टोटल लेंथ, यूनिट लेंथ सभी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो अभी ये बॉटम एक्स्ट्रा बार में किधर कैलकुलेट किया, चाहे तो आप यहाँ पे और एक लाइन ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं, बिग लिफ्ट बिलो, बिग लिफ्ट बिलो उसको लिख सकता है। और एक बॉटम एक्स्ट्रा बार क्या है कि इसको फिर कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी करके, फिर इसका नीचे इंसर्ट कर देना, और यहाँ बिग लिफ्ट का बिलो का बाद यहाँ पे स्मॉल लिफ्ट लिख लेना। तो स्मॉल लिफ्ट का नीचे यहाँ पे भी लॉन्गर बार और शॉर्टर बार दोनों रहता है। तो इधर भी क्या करना है, ये देखो, ये इस डायरेक्शन का क्या है, 12 mm डाया है, इसका 12 mm डाया है, और ये डायरेक्शन का है कि ये डाया है। तो इसका सेम लेंथ ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है, इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ देखो 2500 दिया है, 2500, और इसका अपोजिट का लेंथ 4125, ठीक है। और फुटिंग डेप्थ तो सेम रहेगा, कवर भी सेम रहेगा, और स्पेसिंग, इसका स्पेसिंग क्या दिया है, 250 एज इट इज। तो इसका भी हुक दिया हुआ क्या, देखो, इसका भी, इसका क्रॉस सेक्शन में देखो, ये डायरेक्शन में हुक दिया नहीं, और शायद यहाँ पे दे सकते हैं, तो इसको हुक नहीं चाहिए, तो हुक हटा देंगे। नेक्स्ट, एंकरेज भी नहीं चाहिए, एंकरेज भी निकाल देंगे। तो ये हमारा नंबर ऑफ बार्स हो गया, कटिंग लेंथ, टोटल लेंथ, यूनिट वेट सब कैलकुलेट हो जाएगा। तो और भी एक बॉटम एक्स्ट्रा मैट है, तो उसको निकाल के नीचे और एक बार पेस्ट कर देना। उसको लिखना है कि
ये कॉलम का नंबर लिख सकते हैं। ये कॉलम का नंबर कहाँ मिलेगा? ये कॉलम का नंबर नहीं तो फुटिंग का नहीं, इसमें कॉलम का नंबर नहीं है, तो नहीं तो कॉलम बिलो कॉलम लिख देना। ये कॉलम का नंबर और कॉलम ड्राइंग देखेगा तो मिल जाएगा, वो कॉलम का नंबर भी लिख सकता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम बिलो कोई भी डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकता है, तो उसको पता करने के लिए। तो कॉलम बिलो है ना, तो कॉलम बिलो में क्या क्या दिया हुआ है, रिइंफोर्समेंट डिटेल देखो, एक डायरेक्शन में 12 दिया है और एक डायरेक्शन में 8 दिया है, तो वो सेम यहाँ लिख दिया। और उसका स्पैन लेंथ कितना दिया है, ये देखिए 2145 है और ये 2175 है, 2145 और 2175 उसका लंबा चौड़ा। पुटिंग डेप्थ सेम है, कवर सेम है, और उसका स्पेसिंग क्या दिया है, सेम 250 दिया है स्पेसिंग उसका, 250। तो इसमें भी एल नहीं दे रहा है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ बार्स सभी कैलकुलेट हो जाएगा। अभी ये शार्टर स्पैन कंप्लीट हो गया, ये कॉलम बिलो हो गया। अभी वो गलती कर दिया, ये कॉलम बिलो है ना, देखो ये स्मॉल लिफ्ट का नीचे हो गया, ये कॉलम बिलो इसको एडिट कर दिया, ये स्मॉल लिफ्ट का नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों देखिए, ये बिग लिफ्ट का नीचे है और ये कॉलम का नीचे है और ये स्मॉल लिफ्ट का नीचे, ये मतलब ये तीनों कैलकुलेट हो गया। अभी ये टॉप मैट, अभी ये हमारा हम ऑलरेडी बॉटम मैट तो हम कैलकुलेट कर दिया, ये बॉटम एक्स्ट्रा मैट भी हो गया। अभी हम टॉप मैट कैलकुलेट कर रहा है। अभी टॉप मैट का डिटेल्स क्या है, ये हमारा टॉप मैट का रिइंफोर्समेंट है, T16 एट 100 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ क्या करना है, लॉन्गर स्क्वायर शॉर्टर स्क्वायर, यहाँ 16 mm का डाया है और एज इट इज इसका लंबा चौड़ा कितना लिखना है, 11800 और 5800 एज इट इज। इसका फुटिंग डेप्थ है 900 और कवर एज इट इज 75 है, और उसका स्पेसिंग कितना दिया है, स्पेसिंग देखो T16 एट 100 mm सेंटर टू सेंटर दिया है, ये टॉप मैट का 100 mm स्पेसिंग दिया हुआ है, 100 mm। और इसका दो नंबर 90 डिग्री बेंड आएगा। और इसका एंकरेज देखो, इसका एंकरेज एक 200 दिया है, और इसका एंकरेज देखो यहाँ पे ऊपर में लेंगे ना, तो देखो यहाँ पे 175 दिया है, देखो यहाँ पे भी नहीं, वो उसका है, देखो ये यहाँ पे थोड़ा एंगल एल लेंथ कम दिया है, तो उसका हम थोड़ा कम लिखेंगे। तो इधर क्या किए कि हम 200 ले रहे हैं, इधर देखो 11.97, मतलब इधर ऑलमोस्ट 11 मीटर का लेंथ आ गया, तो 970 मतलब 30 mm कम रहेगा, मतलब ये भी हम 12 मीटर का रॉड लेके डाल सकते हैं। और शार्टर स्पैन में हम देखो ये 5.970 है ना, ये 5.97, यहाँ पे भी एक 30 mm ऐड करेंगे ना, 6 मीटर हो जाएगा। मतलब ये फुल लेंथ में एक रॉड हो जाएगा, ये फुल लेंथ में 2 रॉड हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऐसे ही देखो, ये 6150 है ना, यहाँ पे भी इसको भी आप 225 कर देगा ना, देखो पक्का 6 मीटर आ जाएगा, और एक रॉड में 2 रॉड बन जाएगा। तो यहाँ इसका भी जीरो वेस्टेज हो गया, तो यहाँ पे भी हम जीरो वेस्टेज कर लिया। तो फुटिंग का टॉप मैट भी हो गया। और चेयर रॉड तो एज इट इज हम 20 mm का डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ तो 900 का डेप्थ है, इसलिए हमको 20 mm का चेयर रॉड डालना पड़ेगा। और ये चेयर रॉड का डिटेल सीखने के लिए आप ये वीडियो देखेगा तो आपको चेयर रॉड कैसे कैलकुलेट करना, कटिंग लेंथ कैसे करना, सब मालूम हो जाएगा। तो अभी ये कंबाइंड फुटिंग RF1 का कितना टोटल क्वांटिटी आ गया, ये देखो, ये टोटल राफ्ट फुटिंग का इसका क्वांटिटी चेक करेंगे ना, देखो 5.5 टन, एक ही राफ्ट फुटिंग में हमको 5500 किलो का रिइंफोर्समेंट पे, मतलब 5.5 मेट्रिक टन का स्टील एक ही फुटिंग में गया। और ये सभी हमको आपको डाया वाइज भी ब्रेकअप आ जाएगा, ये सब देखेंगे ना आपको नीचे, ये डाया वाइज भी आपको ब्रेकअप मिल जाएगा। इस वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक करना, और आपका दोस्त लोगों को शेयर करना, और आपका कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद।